हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। करने जा रहे हैं हम वीडियो नंबर 5 है ये। करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। तो 10 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हम 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा का सारा मेरा एक्सप्लेनेशन है समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट होगा तो कम्युनिकेट करेगा, मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट सॉल्व करेगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अ डाइस इज थ्रोन once, that is, a dice is thrown once, find the probability of getting an even number. ना सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहली चीज लिखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट है वो अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, और वो भी वंस। ठीक है, अ डाइस इज थ्रोन वंस। सो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैम्पल स्पेस, जो कि होने वाला है आपका 1 2 3 4 5 6। So number of events, number of elements in the sample space is 6, are 6 totally, and हमें एक event assume करना है. Let A is the event of getting an even number, event of getting an even number, even number, correct. आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। even number, सो इवन नंबर कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम ए में लिखेंगे। सो ए में एलिमेंट आएंगे 2 4 6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब फेवरेबल आउटकम्स आर टोटली 3। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सो दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. So that is equal to favorable outcome on total outcome. This is 3/6, which is equal to 1/2. ठीक है, 1/2 आ गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड का देखते हैं। सेकेंड में है हमारा, हम लोग लिखेंगे लेट बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 3 and 8. बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग number between 3 and 8। मतलब बी में जो एलिमेंट्स आएंगे बिटवीन 3 and 8, 3 and 8 के बीच में जो नंबर हैं वो सिर्फ 4 5 6 ही आ सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के केस में। सी 8 से कम अगर हम सैंपल स्पेस में देखेंगे तो वो 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 8 से कम है, लेकिन 3 और 8 के बीच में 4 5 6 है। So therefore number of favorable outcomes for this event is equal to number 3, and therefore probability of this event is equal to n of b upon n of s, and that is equal to 3/6, and that is equal to 1/2। ठीक है, थर्ड देखते हैं। Find the probability of getting an even number or a multiple of 3। इवन नंबर होना चाहिए या तो फिर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लेट सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और a multiple of 3 or a multiple of 3। so therefore n of यहाँ पे हम c में कौन से एलिमेंट्स लिख सकते हैं? देखो, इट शुड बी लाइक इवन नंबर। सो 2 4 और 6 तो ये इवन नंबर है। और मल्टीपल ऑफ 3 में देखो 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। सो आपको 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? सी 2 4 6 तो इवन है, 6 उसमें मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन 3 भी खुद का मल्टीपल होता है। 3 1 जा 3। सो देयरफॉर जो फेवरेबल आउटकम है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो 4 होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज n of c upon n of s, and that is equal to 4/6, and this is 2/3। ठीक है, समझ में आ गया। अब 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12th क्वेश्चन, which of the following cannot be the probability of this event? See, probability of this event कौन से नहीं हो सकते? देखो, एक चीज आप ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट
एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 और 0 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको बता दो कि ये परसेंटेज मतलब क्या। जैसे सपोज आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है हाफ, सो इसको आप परसेंटेज में कैसे पढ़ते हो, इनटू 100 करते हो आप, 50% आता है आपको। जैसे किसी ने बोला 50%, किसी ने बोला 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी, सो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, सो वो चलता है। दिस इज 33.33%। ठीक है, सो 43% या 100%, दैट इज प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इज 1, इसलिए वो 100% चांसेस है उसके आने के, ऐसा। लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की जो अकर होने की प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। मतलब या तो थोड़ा बहुत है उसके चांस, या तो आधा 50% होगा चांस, नेगेटिव होने का क्या लॉजिक। सो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ये नहीं होगा। सो इसमें आएगा नहीं, इसमें हाँ, अभी यहाँ पे आंसर आएगा सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मतलब वाई आई हैव टेकन सेकंड, सी आप देखो प्रोबेबिलिटी का जब आप वैल्यू देखते हो ना, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब इसको ऐसे भी समझो, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं हो सकती, तो 2.7 कैसे आ गया। सो वो सर्टेनली पक्के से वो नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी का वैल्यू किसी इवेंट का। -0.6 नहीं हो सकता नेगेटिव, -3.2 नहीं हो सकता नेगेटिव वैल्यू। इसलिए आपके लिए ये 3 ऑप्शन है। 0.35 पॉसिबल है, क्यों, इट इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। 3.5 न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, वो भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अभी। A ball contains 6 identical black balls. 6 black balls है। A child withdraws one ball from the bag without looking into it. What is the probability that he takes out a white ball? देखो white ball तो है नहीं ना आपके उसमें कलेक्शन में, तो white ball है ही नहीं, so it is an impossible event, so 0। ठीक है, it is 0। so हम लोग लिखेंगे फर्स्ट केस में यहाँ पे सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा सैंपल स्पेस, सो 6 आइडेंटिकल बॉल्स। अ बैग contains 6 identical black balls। so therefore s, या डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग n of s, जो टोटल आउटकम होगा वो 6 होगा। नाउ लेट a इज द इवेंट, a जो है वो इवेंट ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, इवेंट ऑफ गेटिंग a white ball, so therefore so therefore getting a white ball, so therefore जो आपका n of a होगा ना, वो होगा ही नहीं कुछ, सी इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो इवेंट a में एलिमेंट्स, जो a में जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास व्हाइट बॉल है ही नहीं, इसलिए इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, so that is equal to 0 upon n of s and that is equal to 0। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड केस में देखते हैं। लेट b is the event of getting a black ball, so therefore जो n of b होगा वो 6 होगा। सी ब्लैक बॉल आने के चांसेस कैसे रहेंगे, 6 रहेंगे, 6 ब्लैक बॉल है तो 6 आ सकते हैं। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट इज n of b upon n of s and that is equal to 6 upon 6 and that is 1। so chances of getting a white black ball is full 100% chance। ठीक है, चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14th, a single letter is selected at random, from the word probability। find the probability that it is a vowel। A E I O U ये vowels है, A E I O
U, these are vowels. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सैंपल स्पेस जो है वो है P R O B A बी, अरे यार क्या लिख, प्रोबेबिलिटी. ठीक है. सो ये हमारे सारे के सारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे. सैंपल स्पेस के अंदर आने वाले एलिमेंट्स हैं ये सब. ठीक है. सो P R O B लिटी. ठीक है. सो ये सारे एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में. सो कितने हैं सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो दिस इज 11. सो व्हाट इज लेट हम लोग लिखेंगे ए इज इवेंट. इट इज इवेंट ऑफ event that the letter is vowel, that the letter is vowel. So vowel में कौन से हो सकते हैं? ए ई आई ओ यू इनमें से है क्या वो देखेंगे हम लोग. तो ए में क्या क्या आ सकता है? पी वॉवेल है? नहीं, कॉन्सोनेंट है. आर कॉन्सोनेंट है. ओ यस. बी ए यस. बी नहीं. आई यस. एल नो. अगेन आई. बस 4 आ जाएंगे. So number of favorable outcomes is 4. So probability of A is equal to N of A upon N of S. So that is equal to 4 upon 11, and that is the probability of the probability that it is a vowel. This is the probability का value. ठीक है. So हम लोग ने इस particular class में क्या क्या देखा? ये 11th वाला देखा, फिर 12th देखा हम लोगों ने, फिर 13th देखा, फिर 14th देखा. Now next class में we'll be doing some more sums. आगे के सम कंटिन्यू करेंगे. तब तक ख्याल रखें and please do like this video, share करना है वीडियो among your friends, and please do subscribe this channel if you haven't subscribed yet. Thank you very much for watching. Do take care of yourself. Bye bye.